नीरज गली जाकर डोसा बेचा करता था। गर्मा गर्म स्वादिष्ट डोसा 30 रुपए में और मसाला डोसा 30 रुपए में। एक दिन बबलू ने उसे आवाज दी, ओ डोसे वाले इधर आ। हाँ भैया आ रहा हूँ। नीरज अपना ठेला लेकर बबलू के पास आता है। कौन सा डोसा लेंगे आप, सादा या मसाला? अब मैं कोई डोसा खाने वाला नहीं हूँ। फिर आपने मुझे क्यों आवाज दी? नीरज हैरान होकर पूछता है। मैं तुझे डोसा खाने के लिए नहीं बल्कि तुझे यह बताने के लिए बुलाया था, अब से इस गली में डोसा बेचने मत आना। क्यों भैया जी, क्या हमसे कोई गलती हो गई? ज्यादा सवाल मत कर, जो कह रहा हूँ वो सुन। अब से तू यहाँ डोसा नहीं बेचेगा, लेकिन मैं तो यहाँ बहुत समय से डोसा बेच रहा हूँ। जो भी हो, कल से तू मुझे यहाँ डोसा बेचता हुआ नहीं देखना चाहिए। अब जा यहाँ से। नीरज निराश होकर वहाँ से चला जाता है। यह क्या हो गया? अब मुझे यहाँ डोसा नहीं बेचने दिया जाएगा और यह आदमी मुझे बेवजह रोक रहा है। उसके दोस्त ने पूछा, क्या आज ज्यादा डोसा बिके? नहीं, आज भी कमाई कम है। मुझे लगता है अब कभी कमाई नहीं होगी। ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्योंकि जहाँ मैं डोसा बेचता था वहाँ एक आदमी ने मुझे मना किया है। तो फिर तुम वहीं जाकर डोसा बेचना, लोग खाएंगे तो तुझे क्यों रोके? नीरज ने हिम्मत करके अगले दिन वही ठेला लेकर फिर से वही गली में डोसा बेचना शुरू किया। गर्मागर्म मसाला डोसा 30 रुपए में, स्वादिष्ट डोसा 30 रुपए में। फिर बबलू आया और उसे रोक लिया। तू फिर से यहाँ आ गया मसाला डोसा लेकर। और क्या करूँ भैया, यही मेरा काम है। तू यहाँ डोसा बेचने नहीं आ सकता। मैंने तुझे बार बार चेतावनी दी है। मुझे तो लगता है कि एक जगह पर दो लोग मसाला डोसा नहीं बेच सकते। क्या कह रहे हो? मैं भी डोसा बेचूंगा और तुम भी। लोग जिसे पसंद करेंगे वही खाएंगे। इसी दौरान एक ग्राहक आया और बबलू ने उसे अपने पास बुलाया। कितने मसाला डोसे लेंगे? नहीं, मैं नीरज के पास ही डोसा खाऊंगा, वह बहुत अच्छा बनाता है। ठीक है भैया, मैं अभी आपके लिए गर्मागर्म मसाला डोसा बना देता हूँ। नीरज ग्राहक के लिए मसाला डोसा बनाने लगा और यह देखकर बबलू को बहुत गुस्सा आया। यह नीरज की वजह से मेरे ग्राहक ने मेरे पास डोसा नहीं खाया। अगर यह यहाँ नहीं होता तो वह जरूर मेरे पास आता। आज नीरज के बहुत सारे मसाला डोसे बिके। उसकी कमाई अच्छी हुई और घर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, आज बहुत सारे डोसे बिके हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। भगवान करे रोज ऐसा हो। वैसे क्या तुमने उस रास्ते से जाना छोड़ दिया? नहीं, आज तो वही रास्ता था जहाँ सबसे ज्यादा डोसे बिके। और वह आदमी जिसने मुझे मना किया था अब वही भी वहाँ डोसा बेचने आया है। तुमने सही किया। वैसे किसी की वजह से अपनी जगह क्यों बदल रहे हो? बिल्कुल, और वैसे भी मेरे स्वाद का मुकाबला वो नहीं कर सकता। लेकिन बबलू नीरज को परेशान करने के लिए दो और लोगों से बात करता है। तुम दोनों अच्छे से समझ लो, उसे मार दो ताकि वह कल से अपना ठेला नहीं लगा सके। चिंता मत करो, हम उसे ऐसा करेंगे कि वह फिर कभी डोसा नहीं बेचेगा। नीरज अगले दिन भी वही ठेला लेकर डोसा बेचने जाता है। मसाला डोसा 30 रुपए में। बबलू और उसके साथी नीरज को फिर से रोक लेते हैं। तू फिर से यहाँ डोसा लेकर आ गया। आज के बाद तू कभी यहाँ डोसा नहीं बेच पाएगा। घर पहुँचता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे इतनी बुरी तरह मारा गया है। उसकी पत्नी घबराई हुई कहती है, यह क्या हो गया आपको? दो लोगों ने मुझे बहुत मारा, मैं उन्हें जानता भी नहीं था। कैसे लोग हैं जो ये गुंडागर्दी करते हैं? अब तुम वहाँ मत जाना। अब से मैं वहाँ नहीं जाऊंगा कहीं और जाकर डोसा बेचूंगा। बबलू खुश होता है कि नीरज वहाँ डोसा बेचना छोड़ चुका है। अच्छा हुआ मैंने इन दोनों को काम दे दिया। अब यह नीरज फिर से यहाँ डोसा बेचता हुआ नहीं आएगा। लेकिन नीरज अपना रास्ता बदलकर दूसरी गलियों में डोसा बेचने जाता है। मसाला डोसा 30 रुपए में। अब नीरज के डोसे बहुत कम बिकते थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। आज बहुत कम डोसे बिके हैं, अब क्या करूं? तभी एक आवाज आती है, तुम रो मत नीरज, रोने से कुछ नहीं होता। तुम कौन हो? नीरज हैरान होकर पूछता है। मैं वह पेड़ हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नीरज हैरान होकर कहता है, क्या मैं
एक पेड़ से बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं वही पेड़ हूँ। नीचे एक छोटा सा राई का पेड़ है, वही मैं हूँ। तुम मुझसे जादुई राई लो और उसे अपने सांभर में डालो। इससे तुम्हारे डोसे का स्वाद बढ़ जाएगा। लोग तुम्हारे पास खाए बिना नहीं रहेंगे। ठीक है, मैं राई तोड़ कर लाता हूँ। नीरज राई तोड़ता है और फिर पेड़ से एक और मदद की गुहार करता है। लेकिन सिर्फ स्वाद बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। मुझे उन गुंडों से भी बचना होगा। इसके लिए पेड़ से एक मजबूत तना तोड़कर उसका डंडा बना लो। वहाँ डंडा रखो, फिर देखो कोई तुम्हारे ठेले को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है, मैं तना तोड़ लूंगा। नीरज तना तोड़कर डंडा बनाता है और उसे अपने ठेले में रखता है। धन्यवाद पेड़, अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। नीरज घर लौटता है और रात को अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें पता है, आज मैंने वही गलियों में डोसा बेचा और सारे पुराने ग्राहक फिर से आए। यह तो बहुत अच्छा है। अब तुम वही डोसा बेचते रहो। हाँ, अब देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। अगले दिन वह वही गली में डोसा बेचने जाता है और बबलू फिर से आकर उसे रोकता है। तू फिर से यहाँ डोसा लेकर आ गया, अब तुझे पछताना पड़ेगा। नीरज अपने ठेले से डंडा निकालता है और बबलू को मारने लगता है। अगर तू फिर मुझे परेशान किया तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। बबलू चुप हो जाता है और नीरज डोसा बेचता रहता है। अब बबलू सोचता है, यह नीरज पहले इतना कमजोर था, अब इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। लेकिन फिर भी वह नीरज को नुकसान पहुँचाने के लिए नए प्लान बनाने लगता है। अब नीरज अपने डोसे के दाम 60 रुपए कर देता है, जिससे ग्राहकों में नाराजगी फैल जाती है। यह बहुत महंगा हो गया है भाई, लेकिन यह डोसा कहीं और नहीं मिलेगा। नीरज का लालच बढ़ने लगता है और एक दिन गलती से राई का डिब्बा सांभर में गिर जाता है। अब तो